afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Harsh Sher Singh, Keshav, Vikas, Shivam, Rahul, Avinash, Sahil, Divya, Deepika, Mohini, Dev, Vishal, Priyanka, Arun, Pooja, Sanjeev, Kailash, विजेंद्र, सचिन, भूपेंद्र, आलोक, दिव्या, आदित्य, कीर्ति, प्रीति, आशीष, आराधना, अंश, मोहित, मोहिनी, अंकुश, आदर्श, सूरज, अश्विन, अविनाश, अंकित, साहिल, ऋतुराज, अमित, रंजना, अभिषेक, अजय, मोनिका, मोहित, विशाल, रोहित, कृष्णा, अमित, ऋतु कुमारी, ऋतुराज, दिलीप. A very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. हाँ जी, तो भाई स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 73 बैच में. आप लोग जानते हैं कि ये रीजनिंग का करियर विल एप्लीकेशन पर एकदम लेटेस्ट बैच है, एकदम नया बैच है ना. जानते हैं ना आप लोग, रीजनिंग का एकदम लेटेस्ट और नया बैच करियर विल एप्लीकेशन पर. जी भाई, और इस बैच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्लासेस हुई हैं, सिर्फ ओनली 2 क्लासेस. और उन 2 क्लासेस में हमने बेसिक चीजें सीखी हैं. सबसे पहले तो हमने ये सीखा था कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, कैसे हमें तैयारी करनी है. ये सारी बातें हमने सीखी थी पहले दिन, है ना. मतलब पहली क्लास में स्टार्टिंग के 15-20 मिनट मैंने आप लोगों को समझाया था अच्छे से कि हमें क्यों तैयारी करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या है हमारा. तो ये सब हम पहले दिन पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं. फिर उसके बाद पहले ही दिन मैंने आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करना सिखाई कि किस तरीके से हमें अल्फाबेट के प्लेस पता होने चाहिए. क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आए तो हम उसको चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सके. ठीक है. उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया था अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें टोटल कितनी सीरीज होती है? जिसमें टोटल 8 सीरीज होती है. ठीक है. हाँ जी, टोटल 8 सीरीज होती हैं और उन 8 सीरीज को हम एक एक करके पढ़ रहे हैं. सबसे पहली जो सीरीज हमने पढ़ना शुरू की है वो ये वाली सीरीज है. देखो, हमने सबसे पहला चैप्टर शुरू किया है इस बैच में अल्फाबेटिकल सीरीज. अल्फाबेटिकल सीरीज जो कि है वर्णमाला श्रृंखला. इस चैप्टर को शुरू क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजन है ताकि हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए. ठीक है. इसीलिए हमें इस चैप्टर को शुरू करना ही पड़ता है सबसे पहले. ठीक है. रीजनिंग शुरू करने से पहले इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होने वाले. तो सबसे पहली जो सीरीज हमने पढ़ी थी वो है नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज ABCD to XYZ. ठीक है. इस सीरीज को हमने अभी तक विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व किया है ना. हमारा कंसेप्ट क्या है? पोजीशन सेम आने पर हम क्या करते हैं? पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं, और पोजीशन डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? पोजीशन डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं. सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस. अगर हम क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं, है ना, तो हम आंसर कहाँ देते हैं? जब हम क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो हम आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से. बट अगर हम क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो हम आंसर कहाँ देते हैं? पहले वाली पोजीशन से. हिंदी वाले बच्चे आंसर कहाँ देंगे? पहले वाली पोजीशन से. इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देंगे लास्ट वाली पोजीशन से. ठीक है. हाँ जी. अच्छा, हमने सबसे पहले 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन किए थे, फिर हमने मोर देन 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन भी किए. मोर देन 2 मतलब हमने वो क्वेश्चन भी किए जिसमें 2 से ज्यादा पोजीशन थी, मतलब 3, 4, 5, 6 पोजीशन वाले क्वेश्चन भी हमने किए. अच्छा, कुछ हमने इलॉजिकल केसेस भी पढ़े थे, कुछ हमने इलॉजिकल केसेस भी पढ़े थे, जैसे लेफ्ट से माइनस, है ना, 5, है ना, लेफ्ट से 53rd. कुछ हमने इलॉजिकल केसेस भी पढ़े थे, राइट से माइनस का 3rd, राइट से 37. ये दीज आर इलॉजिकल केसेस. ये केसेस भी हम लोग निपटा चुके हैं. ठीक है जी. तो कल की क्लास में एक डिफरेंट क्वेश्चन था, है ना, वहां पर हमारी गाड़ी रुकी थी और वहां से हमें आज कंटिन्यू करना है. हमने दूसरा कंसेप्ट सीखा है इन क्वेश्चंस को, है ना. एक कंसेप्ट तो ये था कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस. एक दूसरा कंसेप्ट और यूज होने लगा इस चैप्टर में, जब हमसे ना बीच का अक्षर निकालने को कहा जाए. जब हमसे कहा जाए कि 2 अक्षरों के ठीक बीच का अक्षर निकालो, फाइंड द लेटर विच इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन. तो बीच का अक्षर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा? बीच का अक्षर निकालने के लिए हम निकाल रहे हैं एवरेज. एवरेज यानी कि औसत. औसत यानी कि दोनों नंबर को हम ऐड करके हाफ कर रहे हैं. लेकिन एवरेज कब निकालते हैं? एवरेज हम तब निकालते हैं जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से हो. दोनों पोजीशन क्या हो बेटा? दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से हो. दोनों पोजीशन सेम एंड से हो तभी हम एवरेज निकाल सकते हैं, वरना हम एवरेज नहीं निकाल सकते.
ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने दो कंसेप्ट पढ़े, पहला कंसेप्ट ये, दूसरा कंसेप्ट ये, और इस कंसेप्ट की हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। अब बारी है प्रैक्टिस करने की इस कंसेप्ट की। इस कंसेप्ट की प्रैक्टिस हमने अभी तक नहीं की, सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमने देखा था, क्योंकि अब इस कंसेप्ट में थोड़े से डाउट भी हैं, वो डाउट हमारे आज दूर होंगे। अभी तक वो डाउट हमारे दूर नहीं हुए, बट आज वो डाउट हमारे दूर हो जाएंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पहले ही दिन, ये दोनों क्वेश्चन भी हम डील कर चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी हम डील कर चुके हैं, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी हम बना चुके हैं, नेगेटिव वैल्यू वाले, ये वाले भी बना चुके हैं जिसमें मोर देन 2 पोजीशन हो, मोर देन 2 पोजीशन वाले। ठीक है, मोर देन 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन हम बना चुके हैं, मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 पे हमारी गाड़ी आगे रुकी थी। क्वेश्चन नंबर 19 भी हालांकि हमने सॉल्व कर लिया था। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम राइट लेफ्ट हैंड इन अल्फाबेटिकल सीरीज? तो बाबू, हाँ जी, तो दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन हमारी लेफ्ट हैंड से है। तो जब दोनों पोजीशन सेम एंड से हो तो क्या करना है? एवरेज निकाल दो। 4 और 18 22, 22 बटा तो 11, और 11वां अक्षर कहां से होगा बेटा? लेफ्ट हैंड से होगा। तो आंसर क्या आ गया? के। अब ये मत कहना बेटा लेफ्ट हैंड से 11th लेटर के क्यों होता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। जिन बच्चों का आज पहला दिन है, ठीक है, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बैच में जो पहली 2 क्लासेस हुई है उन दोनों क्लासेस को जरूर देखें। वो बहुत जरूरी है दोनों क्लासेस देखना, क्योंकि वहां पर बेसिक चीजें आपको बताई गई है। इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट कराया गया है। जी हाँ, बैंकिंग में सिर्फ 19 चैप्टर हैं आउट ऑफ 46। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पे फोकस रखना चाहते हैं, है ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पे फोकस रखना चाहते हैं, बाकी कोई और एग्जाम आपको नहीं देना, तो आपको सिर्फ वो 19 चैप्टर करने हैं। वो कौन से 19 चैप्टर है वो मैंने पहले दिन ही डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आप पहली क्लास देख लेना। ठीक है जी, ये चैप्टर बेटा कम से कम ये पूरा वीक चलेगा ये चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर को हम इस पूरे हफ्ते पढ़ेंगे। मंडे को शुरू हुआ था चैप्टर, मंडे ट्यूसडे 2 दिन हो चुके हैं, आज वेंसडे है, आज भी ये चैप्टर होगा, और थर्सडे को भी ये चैप्टर होगा, और हो सकता है फ्राइडे को भी इसी चैप्टर को हम पढ़ें। तो पूरे वीक में ये जाके चैप्टर खत्म होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ जी, हो सकता है फ्राइडे को न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाए, मे बी, वो डिपेंड करेगा कल पर। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज? देखो, बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर चाहिए। इन दोनों के ठीक बीच का अक्षर चाहिए हमें। चुटकियों का खेल है, चुटकियों का है। दोनों के बीच का अक्षर कैसे निकालोगे सर? बीच का अक्षर निकालना हमारे लिए बेहद आसान है। कुछ नहीं करना सर, दोनों नंबर का एवरेज निकाल दो। 6 और 20 26, 26 बटा तो 13। और अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर कौन सा होता है? ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 13वां अक्षर होता है एम। ठीक है, 13 लेटर इज एम। क्यों? ये पहले 2 दिन में हमें समझ आ चुका है। अच्छा, जिन बच्चों ने पहली दोनों क्लासेस अटेंड कर ली हैं और ये तीसरा दिन वो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं उन बच्चों को अब तक अल्फाबेट के प्लेस पता चल गए होंगे, है ना। अब उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आ रही होगी अल्फाबेट के प्लेस को आइडेंटिफाई करने में, और उनको ना इजोटी की हेल्प की जरूरत होगी, है ना। अब इजोटी की जरूरत तो नहीं पड़ रही ना आप लोगों को, बिना इजोटी की हेल्प के बता पा रहे हो ना जी। जो वीओडी बैच में स्पेशल वीडियोस हैं, जो इस वीओडी बैच में वीडियोस हैं, वो स्पेशल बैच की हैं या किसी और? नहीं, वो स्पेशल बैच की ही है बेटा। एक स्पेशल बैच है हमारा पुराना जो कंप्लीट हो चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस हमने वीओडी सेक्शन में दी है। वो स्पेशल बैच की ही वीडियोस है। ठीक है जी हाँ, किसी स्टेट एग्जाम वाले बैच की नहीं है, स्पेशल बैच की ही सारी क्लासेस है वीओडी सेक्शन में। ठीक है, दाएं से माइनस का 30 है ना बेटा, इसको देखो 26 से कितना ज्यादा है? 4, तो ये दाएं से -4 है,
-4 को +4, 26 - 4 22, तो दाएं से 22, पीछे से 22, आगे से 5, ई। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये दोनों पोजीशन सेम है तो माइनस क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा कल आपको बताया था ना कि पोजीशन सेम आने पर माइनस हम करते हैं, लेकिन वो इस वाले कंसेप्ट में नहीं करते। जब हमें बीच का अक्षर निकालना होता है तो पोजीशन सेम आने पर हम एवरेज निकालते हैं बीच के अक्षर के लिए। वो वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में ना डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में क्या था कि बाएं से 20वें के बाएं चौथा, वहां पर हम माइनस करेंगे, वहां पर दोनों पोजीशन सेम होंगी। लेकिन यहां पर जब बीच का अक्षर निकालना होता है तो दोनों पोजीशन सेम आने पर हम एवरेज निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? दोनों पोजीशन सेम आने पर हम एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज। ठीक है, चलिए, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड 16th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। भैया कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? तो बीच का अक्षर निकालने के लिए क्या करना है आपको? एवरेज निकालना है। बेटा 4 और 16 का औसत क्या होगा? 4 + 16 20, 20 बटा 2 10। अब आप एक चीज ध्यान दें, एक चीज अच्छे से ध्यान दे, ये जो 20वां अक्षर है ना बाबू, ये जो 10वां अक्षर है, सॉरी, ये जो 10वां अक्षर है ना, ये 10वां अक्षर बेटा राइट हैंड से है। सीपीयू के लिए तैयारी करो, पढ़ाई करो, और क्या करोगे तुम? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करो। पहली क्लास देखो बेटा, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये जो 10th लेटर है बेटा, ये लेफ्ट हैंड से नहीं है, क्योंकि ये दोनों पोजीशन राइट हैंड में है, इसीलिए 10वां अक्षर भी दाईं ओर से है अंग्रेजी वर्णमाला में। दाईं ओर मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में ये बायां छोर होता है, ये दायां छोर, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। तो ये जो 10th लेटर है ना, ये राइट हैंड से है, यानी कि 10th फ्रॉम जेड। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं 10th लेटर फ्रॉम जेड है ना, दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होता है? जो ए से कितना दूर होगा? 27 - 10 17। 17वां अक्षर क्या होगा बताओ? 15 होता है, ओ, ओ पी क्यू, 15 16 17। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये पीछे से 10वां अक्षर क्यू कैसे है। इसकी प्रैक्टिस हम पहले 2 दिन में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। Which letter will be exactly between the third letter from the right hand, third letter from the right hand and 21st letter from the right hand? भैया दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर चाहिए। तो बीच का अक्षर चाहिए तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बीच के अक्षर के लिए एवरेज निकाल दो। 3 और 21 24, 24 बटा 2 12। लेकिन ये जो 12वां अक्षर है ना बाबू, ये 12वां अक्षर दाईं ओर से है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये पीछे से 12वां अक्षर है, ना कि आगे से। तो 27 - 12 15, तो ये बेसिकली 15वां, ए से 15th लेटर। 15th लेटर इज ओ, ओ इज द राइट आंसर, ओ इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर है क्यू, इसका आंसर है ओ, क्यू ओ। चलिए, अब आप इन दोनों क्वेश्चन को बेटा बहुत सोच समझ के सॉल्व करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद ये आप लोगों के डाउट्स हैं, आप लोगों के शायद यही डाउट्स हैं। आप लोग यही जानना चाह रहे थे कि सर अगर मान लो दोनों पोजीशन सेम एंड से ना हो तो हम क्या करेंगे। ये आप लोगों के डाउट्स हैं, सॉल्व करो इनको। अगर दोनों पोजीशन बेटा सेम एंड से नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर दोनों पोजीशन सेम एंड से नहीं है तो हम पहले दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट कर देंगे, तब जाके हम अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। Which letter will be exactly between third letter from the left hand and fourth letter from the right hand? फोर्थ, दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, मोना शालू संदीप, मोना शालू संदीप, मोनिका प्रशांत सत्यम कमल अभिषेक एंड प्रद्युम्न एंड अश्वनी, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। संदीप, सत्यम, अविनाश, आशुतोष, विकास, राहुल, शिवानी, दीपक, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अरुण, अविनाश, पंकज, शिवानी, अभिषेक, संदीप, रिहान और रायना और
गौरी बहुत बढ़िया, अविनाश, अजय, नितेश बहुत बढ़िया, कुंदन बहुत बढ़िया, उत्तम, गुड जॉब। देखो अगर मान लो दोनों पोजीशन सेम एंड से नहीं है तो आप दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट कर दो, आपको कन्वर्जन आता है। बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच का अक्षर चाहिए। तो बेटा जो दाएं से चौथा अक्षर है इसकी पोजीशन बाएं में कन्वर्ट कर लो। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से चौथा है इसकी पोजीशन आगे से पता लगा लो। कैसे पता लगाओगे? 27 माइनस का 4, 23। तो ये आगे से 23वां अक्षर है। तो हम आगे से 23वां अक्षर बोले या पीछे से चौथा अक्षर बोले, अंग्रेजी वर्णमाला में बात एक ही है। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में हम पीछे से चौथा अक्षर कहें या फिर हम आगे से 23वां अक्षर कहें, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। और ये कन्वर्जन हमें आता है पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। हम हमेशा टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। जब हम रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो रैंकिंग चैप्टर में मैं इसको प्रूफ करूंगा। रैंकिंग चैप्टर में हम इस चीज को प्रूफ करेंगे कि टोटल प्लस वन में से क्यों घटाया जा रहा है पोजीशन बदलने के लिए। ठीक है, हालांकि पहली क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिकल करके समझाया था। तो एवरेज तब निकलेगा जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड में हो। तो हमने क्या किया, राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट एंड में कन्वर्ट कर लिया। अब ये दोनों पोजीशन सेम एंड में हो गई। अब हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकाल के बताओ बेटा 3 और 23 का एवरेज क्या होगा? सर 3 और 23 26, 26 बटा 2 13, और 13वां अक्षर कहां से है बेटा? लेफ्ट हैंड से। और लेफ्ट हैंड से 13th लेटर क्या होगा? लेफ्ट हैंड से 13th लेटर होगा एम। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपने राइट वाली पोजीशन को ही क्यों लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट किया? आप ऐसा भी तो कर सकते थे, लेफ्ट हैंड वाली पोजीशन को राइट हैंड में कन्वर्ट कर लो। बाबू आप लेफ्ट वाली पोजीशन को राइट हैंड में कन्वर्ट कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे लेफ्ट से थर्ड है तो राइट से क्या होगा? 27 माइनस का 3 24। तो राइट से 24, राइट से 4, 24 और 4 का एवरेज कितना होगा? 28 बटा 4 14। तो बेटा राइट हैंड से 14th लेटर आ जाएगा, लेकिन राइट हैंड से आएगा, राइट हैंड से 14th। फिर हम उसको दोबारा लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। बट फिर वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा सा। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि पहले ही आप दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। पहले ही आप दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो, ये बेस्ट अप्रोच है हमारे लिए। ठीक है, हाँ। अभी आपके पेट का दर्द दूर नहीं हुआ? दूर हो जाएगा, चिंता मत करो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच में होगा? तो एवरेज निकालने के लिए दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट कर दो। बेटा आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हो, लाखों कमेंट्स मेरे सामने आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स मत करो, है ना। तो राइट से फिफ्थ पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 27 माइनस का 5 22। अब इनका एवरेज निकाल दो। 4 और 22 26, 26 बटा 2 13, और 13वां अक्षर कहां से होगा बेटा? लेफ्ट हैंड से। और लेफ्ट हैंड से 13th लेटर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? एम। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर एम आ गया। भैया शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बट इतने सारे कमेंट्स ना करो एक साथ, थोड़ा सांस ले लो, सांस। ठीक है। क्वेश्चन की पीडीएफ नोट सेक्शन में मिलेगी, लेकिन नोट सेक्शन तब दिखाई देगा जब हम मोबाइल में लॉगिन करेंगे। डेस्कटॉप में लॉगिन से नोट सेक्शन दिखता नहीं है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, और मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद आपके एवरेज को लेके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स है ना आप लोगों के एवरेज को लेके, वो सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको कोई डाउट नहीं बचेगा इन दोनों क्वेश्चन के करने के बाद। हाँ हाँ, क्लास पीएनजी वही मिलती है आपको नोट सेक्शन में। नोट्स भी बनाना है बेटा, ये सारी बातें ना मैंने पहले दिन ही डिस्कस कर ली थी। आप पहली क्लास को देखो, आपको सारे आपके बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। पहली क्लास में हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, तो आप फर्स्ट क्लास देखो।
मेरे भाई अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब आप यही जानना चाह रहे थे ना कि सर अगर मान लो एवरेज ही ना निकले तो क्या करोगे? 3 और 18 21, 21 बटा 2 10.5। सर एवरेज ही ना निकले तो क्या करोगे? है एवरेज ही ना निकले तो क्या करोगे? तो पहले इस चीज को ना प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर का मतलब क्या है? बाएं से तीसरा होता है सी, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, और बाएं से 18वां अक्षर होता है आर। तो हम इस चीज को पहले प्रैक्टिकली देखते हैं कि सी और आर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा है। तो भाइयों और बहनों, सी और आर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा है? जरा कैलकुलेट करके दिखाना मुझे। डी से क्यू कट गया, ई से पी कट गया, एफ से ओ कट गया, जी से एन कट गया, एच से एम कट गया, आई से एल कट गया। तो बीच में कितने अक्षर बचे? 2 अक्षर बचे, और ये दोनों ही सी और आर के ठीक बीच में है। इसका मतलब पता है क्या है? कि अगर एग्जैक्ट एवरेज ना निकले ना तो समझ जाना कि बीच में एक नहीं, अब 2 अक्षर हैं। तो देखो, जब एग्जैक्ट एवरेज निकलता है तो बीच में एक ही अक्षर होता है, सिंगल। लेकिन जब एवरेज नहीं निकल पाता, पॉइंट में आता है, दशमलव में, इसका मतलब बीच में अब एक नहीं 2 अक्षर हैं। और वो कौन कौन से 2 अक्षर हैं बेटा? इसके आसपास की वैल्यू ले लो। 0.5 कम, 0.5 ज्यादा, तो इसके आसपास की वैल्यू हो गई 10 और 11। तो यानी कि जे एंड के, ये दोनों ही लेटर अब बीच में होंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा जे एंड के। क्या आंसर होगा? जे एंड के। तो जरूरी नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला में किन्हीं 2 अक्षरों के ठीक बीच में हमेशा एक ही अक्षर मिलेगा। कभी कभी बीच में 2 अक्षर मिल सकते हैं एक की जगह। ठीक है, तो यही डाउट था ना आपका कि अगर सर एवरेज ही ना निकले तो हम क्या करेंगे? तो बस, तो फिर हम डबल आंसर देंगे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 19वें के ठीक बीच में होगा? तो भाई बीच का अक्षर निकालने के लिए एवरेज निकाल दो। 4 और 19 23, 23 बटा 2 कितना होगा? 23 बटा 2 हो गया 11.5, 11.5। ठीक है, अब आंसर क्या होगा? इसके आसपास की वैल्यू 0.5 कम, 0.5 ज्यादा, 0.5 कम, 0.5 ज्यादा, यानी कि के एंड एल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया के एंड एल। अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे एवरेज को लेकर। सर अगर मान लो दोनों पोजीशन सेम एंड में ना हो तो पहले सेम एंड में कन्वर्ट कर लो। एग्जैक्ट एवरेज ना निकले तो इसका मतलब बीच में 2 अक्षर है। एक भाई साहब कह रहे हैं बीच में 3 अक्षर हुए तो क्या कर लोगे सर? बीच में 3 अक्षर भी तो हो सकते हैं। ए भाई साहब, गजब दिमाग है बच्चे का। एक ने कहा सर बीच में 3 अक्षर भी तो हो सकते हैं, जैसे सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। सर एम और सी के ठीक बीच में 3 अक्षर हैं, चाहो तो सर आप काउंट कर लो। सर एम और सी के ठीक बीच में 3 अक्षर हैं, इसके ठीक बीच में कितने अक्षर हैं? ठीक बीच में ये 3 अक्षर है बाबू। अगर ठीक बीच में 3 अक्षर है, अरे मेरे लल्लू लाल, अगर ठीक बीच में 3 अक्षर है तो इसका मतलब बीच में सिर्फ एक ही अक्षर है, एच। इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बीच में 3 है, इसका मतलब बीच में सिर्फ एक ही अक्षर है, एच। इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ठीक बीच में या तो 1 होगा या 2 होगा। 3 का मतलब बीच में एक ही है। 4 का मतलब क्या है? बीच में अगर 4 है, 4 का मतलब है कि बीच में ठीक 2 लेटर हैं। समझे? तो बीच में सिर्फ 1 या 2 ही होगा। थोड़ा यूज कर लो बेटा, भगवान ने दिया है आपको। वैसे बहुत दिनों से आपने यूज नहीं किया ना, तो थोड़ी जंग लग गया आपके दिमाग में। कोई बात नहीं बेटा, हम उस जंग को उतार देंगे। ठीक है, एक भाई साहब कह रहे हैं अगर बीच में एक भी ना आए तो? अच्छा जी सचिन साहब, बीच में एक भी ना आए तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, संभव हो सकता है कि बीच में एक भी ना आए। अगर इन दोनों को तुम काट दोगे तो बीच में एक भी नहीं आएगा। इसका मतलब जब बीच में एक भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ठीक बीच में 2 है, 2 ठीक बीच में 2 है। तो या तो ठीक बीच में 1 होगा या ठीक बीच में 2 होगा। तो अब बेटा आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं एवरेज को लेके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 27 को, क्योंकि अब जो हम काउंटिंग करेंगे वो शायद हम
दूसरी सीरीज में करेंगे। अब शायद काउंटिंग हम दूसरी सीरीज में करने वाले हैं, ठीक है। अब काउंटिंग हमारी शायद बदल जाएगी। हाँ जी, अब ये जो क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखो अब हमने ना अल्फाबेटिकल सीरीज को पलट दिया। हमने क्या किया, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अब हमें क्या करना है कि अल्फाबेटिकल सीरीज को ना रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अब हमें अंग्रेजी वर्णमाला पलट देनी है। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। हाँ जी, है सुजीत, है ना। अब हमने क्वेश्चन को ही पलट दिया। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब जो काउंटिंग हमें करनी है वो इस नई सीरीज में करनी है, और इस नई सीरीज का ये लेफ्ट हैंड है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज का जो लेफ्ट है वो हमारा लेफ्ट है, जो राइट है वो हमारा राइट है, और ये सीरीज का राइट हैंड है। ये सीरीज का बायां छोर है और ये सीरीज का दायां छोर है, ठीक है। ये सीरीज का दायां छोर है। अब काउंटिंग हमें इस सीरीज में करनी है, लेकिन ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। बाबू यहाँ पे एवरेज मत निकालना, क्योंकि ये बीच का अक्षर काउंट करने के लिए नहीं कह रहे आपसे। यहाँ पे एवरेज नहीं निकलेगा। यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज होगी, वही पोजीशन सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस। तो ये दोनों पोजीशन एक दूसरे से अलग है, यानी कि दोनों पोजीशन डिफरेंट है, और डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। तो 4 और 6 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, है ना। दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर देखो राइट लेफ्ट, डिफरेंट आने पर प्लस 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एंड यू हैव टू काउंट 10 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब देखो बाएं से 10वां काउंट करना पड़ेगा आपको। किस सीरीज में, इस सीरीज में। अब इस सीरीज में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है ये बताओ। बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा ये बताओ। यानी कि Z से 10th लेटर टुवर्ड्स A कौन सा होगा बेटा। अगर मैं नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज लिख दूं, है ना, अगर मैं नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज लिख दूं तो ये यही तो क्वेश्चन है, 10th फ्रॉम Z। बात तो एक ही है ना, है। विपरीत से भी याद करना है, उसको करा देंगे बेटा, चिंता मत करो। जब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो अपोजिट लेटर्स को दिमाग में प्रिंट करा देंगे। अभी आपको अपोजिट लेटर्स को ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 27 माइनस का 10 17, बेसिकली ये ए से 17 लेटर है, डेट इज क्यू। तो क्यू इज द राइट आंसर। भाई जेड से 10th लेटर क्या होगा, क्यू। पीछे से 10वां अक्षर क्यू है। इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं आगे पीछे से दोनों तरफ से काउंटिंग की, ठीक है, पिछले 2 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। If English alphabetical series is written in the reverse order, if English alphabetical series is written in the reverse order, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो भाई साहब अंग्रेजी वर्णमाला को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड और ये हो गया हमारा राइट हैंड, ठीक है बाबू। हाँ जी, तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा। दोनों ही पोजीशन सेम। सेम आने पर क्या होगा, सेम आने पर माइनस होगा। 17 माइनस का 7 10। देखो जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो प्लस करते हैं। 4 और 6 10। दोनों पोजीशन सेम हो, सेम होने पर माइनस। 17 माइनस का 7 10। 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से, है ना। देखो दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन हमारी
सेम है, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -17 माइनस का 7 10, 10th फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, 10th फ्रॉम राइट हैंड। अब देखो इस सीरीज में राइट हैंड कौन सा है, सर इस सीरीज में राइट हैंड ये है, तो अब हमें यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है। और बेटा यहां से 10वां अक्षर क्या होता है, राइट हैंड तो ये है ना, यहां से 10वां अक्षर काउंट करो। पहले हमें लेफ्ट हैंड से काउंट करना था 10वां अक्षर, लेफ्ट हैंड ये है, यहां से 10वां क्या होगा क्यू, बट यहां से 10वां क्या होगा जे। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हाँ जी, हमें लग रहा है रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ बेटा, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, आपके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग है, आप जरूर कॉम्प्लेन पीते हैं, बहुत तेज दिमाग है आपके अंदर। ये बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये क्लास मैंने बेटा 15 अगस्त 1947 को रिकॉर्ड करी थी। जैसे ही हमें आजादी मिली थी सबसे पहले मैंने क्लास रिकॉर्ड करी कि 24 अगस्त को, है ना, रीजनिंग स्पेशल 73 में एक बैच में मेरी क्लास चलानी है, तो मैंने उसी दिन रिकॉर्ड कर ली थी ये क्लास जो आज चलाई जा रही है आपके लिए जी। बेटा सेम वही ट्रिक है, कोई नई ट्रिक थोड़ी है इस क्वेश्चन में। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 4 और 6 10, पोजीशन सेम आने पर माइनस करेंगे, 17 माइनस का 7 10। 10वां अक्षर कहां से, बाएं से, 10वां अक्षर कहां से, दाएं से। इस नई सीरीज में बायां छोर ये है, यहां से 10वां क्या होगा क्यू। इस नई सीरीज में दायां छोर ये है, यहां से 10वां क्या होगा जे। कुछ करना थोड़ी है। अब बेटा ए से 10th और जेड से 10th लेटर एक्चुअल में कौन सा होता है, ये चीज हम पहले ही जानते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम लास्ट 2 डेज में कर चुके हैं। भाई पिछले 2 दिनों में हम इसी की तो प्रैक्टिस कर रहे थे, और क्या कर रहे थे। चलिए आपके पढ़ाने में कुछ पूछना है तो मत पूछो, क्या करोगे पूछ के, है। अरे यार जो पूछना है पूछ लो, वरना पेट में दर्द नहीं हो जाएगा आपके। अच्छा एक चीज और, करियर बिल एप्लीकेशन पर आस्क डाउट सेक्शन है, वहां भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, जितने मर्जी उतने डाउट भेजो। लेकिन एक कंडीशन है, जब भी आप डाउट भेजोगे ना तो विद ऑप्शन भेजना, क्योंकि रीजनिंग विदाउट ऑप्शन कुछ नहीं है, रीजनिंग में ऑप्शंस की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए तो आस्क डाउट सेक्शन में अगर आप क्वेश्चन में, हमारी एक्सपर्ट टीम है, ठीक है, जो हमारे ही अंडर में है, तो आप चिंता ना करें, वहां आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का। मजा तो आएगा ही, आज तक पढ़ने में कभी इतना मजा नहीं आया था। चलिए साहब, लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखो हमें जो काउंटिंग करनी है वो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख के करनी है। तो अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख ली हमने। जैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा तो जेड तो आ गया लेफ्ट हैंड पे, ए चला गया राइट हैंड पे, ठीक है। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। अब इस सीरीज में दायां छोर क्या है, दायां छोर तो ये है ना, तो यहां से 10वां अक्षर कौन सा होगा ये बताओ। ए से 10th लेटर कौन सा होगा, है, ए से 10th लेटर कौन सा होगा, जे ही तो होगा। अच्छा अगर आपको ये नहीं पता तो आपको पिछली 2 क्लासेस देखनी है, आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी है, ये हमारी गारंटी है। अगर आप 10th लेटर को आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्यू कैसे है और ये जे कैसे है, तो इसका मतलब 100% आज आपका पहला दिन है, फर्स्ट डे है। तो भाई ये थोड़ी सी चीटिंग मत करो, पहली 2 क्लासेस जरूर देखो। चलिए, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज is written in the reverse order, if English alphabetical series is written in the reverse order। देखो अंग्रेजी वर्णमाला को हमें विपरीत क्रम में लिखना है, तो भाई और बहनों लिख लो भैया अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है Z to A लिख लो, ये होता है रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30,
इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर से विपरीत क्रम में लिखना है तो रिवर्स, तो लिख लो बेटा Z2A। तो अब जो हम काउंटिंग करेंगे ना वो इस सीरीज में करेंगे, ये नई सीरीज है हमारे लिए। इस सीरीज का ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। भाई ऑब्वियस सी बात है, सीरीज के जो लेफ्ट राइट है वो हमारे लेफ्ट राइट है, ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट। ये क्या है, लेफ्ट हैंड, और ये क्या है, राइट हैंड। हमारे अकॉर्डिंग ही तो लेफ्ट राइट होंगे। हाँ जी, कंसेप्ट और ट्रिक वही है जो पिछले 2 दिन से हम सीख रहे हैं। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम क्वेश्चन है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। दोनों पोजीशन क्या है सर, ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है, तो बाबू डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, प्लस। 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से होगा, नवा अक्षर होगा दाएं छोर से, क्योंकि हिंदी में जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आंसर देते हैं आगे वाली पोजीशन से, बट अगर इसी क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आंसर देंगे लास्ट वाली पोजीशन से। चलिए दोनों, तो दाएं से नवा, देखो दोनों पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है, एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, तो प्लस करेंगे तो 4 + 5 9, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड, राइट हैंड ये है तो नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड, और राइट हैंड नाइन्थ फ्रॉम ए क्या होगा, नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड, नाइन्थ फ्रॉम ए क्या होगा, आई, है ना। सिलेक्शन ले लो भैया, इंटरव्यू ले लेंगे सोफे पे बिठाकर। तुमने जरूर प्रहलाद नारायण शर्मा का इंटरव्यू देखा हमारे साथ है, उसकी वीडियो। चलिए, दोनों पोजीशन यहाँ पे क्या है, दोनों पोजीशन यहाँ पे, दोनों पोजीशन यहाँ पे सेम है। सेम आने पर माइनस करते हैं, सेम आने पर, सेम आने पर माइनस करते हैं भैया। 17 माइनस का 7, 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। दोनों पोजीशन सेम है, सेम 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 आने पर माइनस। 17 माइनस का 7 10, टेंथ फ्रॉम विच एंड, टेंथ फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड, टेंथ फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। तो राइट हैंड ये है, यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है, तो भैया यहां से 10वां अक्षर क्या होगा, जे। ए से 10th लेटर क्या होता है, ए से 10th लेटर तो जे होता है ना। हाँ जी, आई जे, आई जे। सेम आने पर माइनस होता है, डिफरेंट आने पर प्लस होता है। क्वेश्चन नहीं लिख, अरे भैया क्वेश्चन नहीं, पहले दिन बार बार कितनी बार मुझसे कहलवाओगे, पहली क्लास देख लो, उसमें सब कुछ बताया है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, हैं कैसे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, सब बताया है। चलिए, कैन वी चेंज द क्लास टाइमिंग, बिल्कुल श्योर। पूरे 24 घंटे में से जो जो समय आपको उचित लगे आप उस समय इस क्लास को देखो। अरे ऑनलाइन पढ़ने का फायदा ही क्या है फिर, है आपके पास पूरे 24 घंटे हैं, 24 आवर्स में से जब भी आपके पास समय है, आपके पास रात को 2 बजे का समय है, आप रात को 2 से रात के 3:15 बजे मेरे को देखो, लेकिन रेगुलर देखो, डेली बेसिस पर, ठीक है। हाँ अगर आप, है ना, दोपहर को 2:30 बजे लाइव नहीं आ पाते, अब रात को 2:30 बजे देखो, क्या दिक्कत है, बट देखो रेगुलर, रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज देखा कल सो गए, परसों देखी फिर सो गए, तो बेटा जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, अगर लाइफ में किसी भी चीज में रेगुलर नहीं हो तो काम से गए काम से। सिर्फ 1-2 दिन का ब्रेक हो सकता है, लेकिन बिल्कुल इरेगुलरिटी नहीं चल सकती। समझ रहे हो, ये जो हमारा शरीर है जो इतने सालों से आपके साथ है, ठीक है, आप कितने दिन भूखे रह सकते हो, 1 दिन 2 दिन, बस इससे ज्यादा तो नहीं रह सकते ना। जबकि तो आप बचपन से खाना खा रहे हो, फिर भी इसको, इस शरीर को, इस बॉडी को चलाने के लिए डाइट चाहिए रेगुलर, वो भी सुबह शाम। तो बेटा बिना रेगुलर डाइट के जब हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, है, तो पढ़ाई कैसे हमारा साथ देगी, है, बिना रेगुलरिटी के। इसलिए जिंदगी में कुछ भी पाना है, हर चीज सिर्फ ये पढ़ाई के ऊपर लागू नहीं है, हर चीज के ऊपर लागू है।
तो नियमितता, रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है, उसको लेके आओ अपने जीवन में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा है? देखो फिर से अंग्रेजी वर्णमाला को हमने विपरीत क्रम में लिखा है। विपरीत क्रम बोले तो Z to A। काउंटिंग क्या करनी है? दोनों ही पोजीशन हमारी क्या है? डिफरेंट। भैया दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं छोर से। हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे, है ना? हाँ जी। अच्छा दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड? 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड तो ये है, यहां से 10वां अक्षर क्या होता है? यहां से 10वां अक्षर होता है Q। 27 माइनस का 10 17, तो 17 क्या होता है? A से Q। Q इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। If alphabetical series is written in the reverse order, देखो फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिख दो सीरीज को। Then which letter will be? Then which letter will be second to the left of fifth to the right of third from the left hand? Okay. मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन है बाबू, मोर देन 2 पोजीशन। और मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन कैसे बनाओगे? ये सीख चुके हैं हम बनाना कल ही। कैसे सीखा था? हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को उठा लो, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को उठा लो, बाएं से 3। अब हमें क्या करना है? इसको रेफरेंस बना देना है। अब वही ट्रिक है, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, इसको रेफरेंस बना लो। दाएं से 5, देखो दाया इससे डिफरेंट है, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। बाएं से 2, बाया इसके जैसा है, बाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 3 और 5 8, 8 माइनस का 2 6। बाएं से छठा, बाया ये है, यहां से छठा अक्षर क्या होगा? 27 माइनस 6 21, यहां से 21 दैट इज U। 20 21 TU। इंग्लिश वाले बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को? बेटा इंग्लिश में हमें लास्ट वाली पोजीशन को पिक करनी है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हम पिक कर लेंगे थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब हम रिवर्स चलेंगे, रिवर्स। फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर हम प्लस कर देंगे, है ना? सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर हम माइनस कर देंगे। तो भाई 3 और 5 8, 8 माइनस का तो 6। 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड दैट इज U। U इज द राइट आंसर। QU। लेफ्ट हैंड तो ये है ना इस सीरीज का, तो लेफ्ट हैंड से काउंटिंग हो रही है, यानी कि यहां से काउंट करोगे, ठीक है? लेफ्ट हैंड तो ये है ना इस सीरीज का, और ये राइट हैंड है, तो यहां से 10th लेटर क्या होगा? दैट इज Q। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है अब आप सॉल्व कर सकते हो। किसी भी बच्चे को रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज को सॉल्व करने में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना? रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज को आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पढ़ो इस क्वेश्चन को। फालतू कमेंट्स के रिप्लाई किसी के नहीं मिलेंगे, चाहे वो 1000 बार कमेंट कर लें, ठीक है? बस ये है कि उन्होंने ओवर लिमिट कमेंट किए तो वो कमेंट करने लायक बचेंगे नहीं फिर अगली बार, ठीक है? फिर ये मत कहना कि सर क्लास कहाँ गायब हो गई हमारी। इसीलिए काम से काम रखो। अब ये जो सीरीज है ना बेटा, ये एक नई सीरीज है आपके सामने,
एक डिफरेंट सीरीज है, एकदम नई सीरीज। अब आप इस सीरीज को ध्यान से देखो, ये कहना क्या चाह रहा है आपसे, ये एकदम डिफरेंट सीरीज है, समझ रहे हो? ये एकदम डिफरेंट सीरीज है, एकदम डिफरेंट। इफ every alternative letter starting from A is deleted, if every alternative letter starting from A is deleted, यदि A से शुरू करते हुए, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, भाई साहब A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ABCD to XYZ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। बहुत सारे बच्चे इसमें ना गलती कर देते हैं, वो ए से शुरू करते हुए नहीं हटाते, वो बी से शुरू करते हुए हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। बेटा बोर्ड का जो कलर है उसी पे पढ़ाया जाएगा, ब्लैक ग्रीन रेड ऑरेंज व्हाइट के चक्कर में ना पढ़ो, है ना। ज्यादा परेशान करोगे तो उठा के फेंक दिए जाओगे। और तुम्हें इतनी बड़ी दिक्कत है तो तुम पेपर खरीद लाओ मार्केट से कलरफुल। अगर तुम्हें ग्रीन स्क्रीन चाहिए तो अपने मोबाइल के आगे ग्रीन पेपर लगा दो, अगर तुम्हें रेड स्क्रीन चाहिए तो रेड पेपर लगा दो मोबाइल के आगे, ब्लैक स्क्रीन चाहिए तो मोबाइल के आगे ब्लैक पेपर लगा दो, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ, ठीक है। हाँ जी, तो ये सीरीज है इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बी से शुरू करते हैं हटाना, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। ए से शुरू करना है, डिलीट करना। कहां से शुरू करना है बेटा, ए से। यदि ए से शुरू करते हुए, बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, ए से स्टार्ट करो डिलीट करना। कहां से स्टार्ट करो बेटा, ए से डिलीट करो स्टार्ट करना, है ना। ए से स्टार्ट करो डिलीट करना, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। ए से शुरू करो बेटा डिलीट करना, और ए से शुरू करते हुए ना हर दूसरा अक्षर हटा दो। तो पहला ए हटाओ, फिर सी हटाओ, फिर ई हटाओ, फिर वाई हटाओ। इस तरीके से हटाते हटाते 13 अक्षर हट जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 13 अक्षर ही आपके पास बचेंगे, और वो 13 अक्षर होंगे ये वाले। वो जो 13 अक्षर होंगे वो ये वाले होंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 12वां और ये 13वां। तो अब जो हमें काउंटिंग करनी है इस नई सीरीज में करनी है। ये एक नई सीरीज है, और इस सीरीज को हम बोलते हैं इवन सीरीज। इसको हम इवन सीरीज भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में वही अक्षर बचा है जिसका जो ओरिजिनल प्लेस है ना वो इवन है। जैसे ये दूसरा अक्षर होता है एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में, ये चौथा होता है, ये छठा होता है, ये 24वां और ये 26वां। तो यहाँ पे वही लेटर बचे हैं जिनका ओरिजिनल प्लेस इवन फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको इवन सीरीज भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, ए से शुरू करना है डिलीट करना, यानी कि ए को डिलीट करो, फिर हर अल्टरनेटिव लेटर को डिलीट कर दो। अब काउंटिंग हमें करनी है इस बची हुई सीरीज में। कैसे काउंट करोगे? चलो, कंसेप्ट वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं चौथा होगा? तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं चौथा होगा? बाबू यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। तो जब पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं, डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं, तो 5 और 4 9। अच्छा, नवा अक्षर कहां से होगा? नवा अक्षर होगा बाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस करेंगे। 5 + 4 9, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड ये है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरीके से हमें नवा अक्षर काउंट करना है, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बेटा नवा अक्षर कौन सा होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इसके प्लेस और इन लेटर्स के जो ओरिजिनल प्लेस हैं इनमें कोई रिलेशन है? सर बिल्कुल,
इन लेटर्स के जो ओरिजिनल प्लेस है ना, इनके प्लेस से जस्ट डबल है। देखो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। तो हमें ना 9th लेटर चाहिए। अब 9th लेटर चाहिए तो बेटा 9 का डबल कितना होगा, 18th। तो ये ओरिजिनल सीरीज का 18वां अक्षर है। और ओरिजिनल सीरीज का 18वां अक्षर क्या होता है, ओरिजिनल सीरीज का 18वां अक्षर होता है आर। तो कहने का मतलब है, अगर आप काउंटिंग बेटा इवन सीरीज में करना चाहते हो, कहने का मतलब है अगर आप काउंटिंग इवन सीरीज में करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, एक छोटा सा काम करना है। आपको अल्फाबेट का जो भी प्लेस पता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, आप उस प्लेस को डबल करके अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। आप उस प्लेस को डबल करके अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। भाई जो भी लेफ्ट हैंड से प्लेस आपको पता चला है, आप उस प्लेस को डबल करके अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। क्या करके, जस्ट डबल करके। तो जैसे आपको 9th लेटर पता लगाना है तो 9 का डबल कर दो 18, तो 18th लेटर इज आर, तो आर इज द राइट आंसर। ठीक है। बीस साल की एज में ही वाइट होने स्टार्ट हो गए हैं हेयर, क्या करें। अरे अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइज करो, सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाया करो, योग करो, ये सारे काम करो, और क्या करोगे भाई, है। तो इवन सीरीज में अगर आप अपने क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देना चाहते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, बिना इस सीरीज को लिखे, तो आप कुछ मत करो, आप अपने लेफ्ट के प्लेस को डबल करके आंसर दे दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, इसका मतलब क्या है कि जो सीरीज है हमारे पास वो इवन सीरीज है, जो काउंटिंग हमें करनी है वो इवन सीरीज में करनी है, इस सीरीज में। ठीक है, क्या काउंटिंग करनी है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर +5 + 5 10, 10th फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर +5 और 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा बेटा, बाएं छोर से। अब बाएं छोर से 10वां अक्षर, यहां से 10वां अक्षर कौन सा होगा, डबल करके आंसर दे दो, 10 दूनी 20। और ओरिजिनल सीरीज में 20वां अक्षर क्या होता है, ओरिजिनल सीरीज में 20वां अक्षर होता है टी। टी इज द राइट आंसर, टी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए इसी बात पर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत ही सोच समझ के। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, भाई ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हो, इसका मतलब फिर से जो काउंटिंग करनी है हमें वो इवन सीरीज में करनी है। तब कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 5 और 3 8, 8वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से होगा। दाया छोर बेटा ये है, यहां से 8वां अक्षर काउंट करना है। देखो कुछ बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं के, कुछ बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं यू, कुछ बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आई, कुछ बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बस इतने ही आंसर। कुछ और हैं जो ओ आंसर दे रहे हैं। अच्छा, तो ये जितने भी बच्चे हैं ना जिन्होंने के, यू, आई और ओ आंसर दिया है, वो जल्दी से मेरे बिना कहे मुर्गा बन जाए, फटाफट से सारे के सारे मुर्गा बन जाओ जिन बच्चों का ये आंसर है, और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को। हाँ हाँ बेटा, तुम कहीं भी बैठे हो, अपने घर में हो, लाइब्रेरी में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, जहां हो वहीं मुर्गा बन जाओ। मेट्रो में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, ठीक है, जहां हो वहीं मुर्गा बन जाओ। आपको मुर्गा बनाना बहुत जरूरी है। देखो मुर्गा एक एक्सरसाइज, मुर्गा बनना एक एक्सरसाइज है।
मुर्गा बनने से क्या होता है ना, हमारे ना माइंड में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। तो जो हमारी छोटी छोटी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जो रीजनिंग सब्जेक्ट है तुम्हारे एक दिमाग में, वो उसकी नस ना ब्लॉक हो गई है, तो वो तभी खुलेगी जब तुम मुर्गा बनोगे, है ना। तो फटाफट से सारे मुर्गा बनो और जोर से चिल्लाओ कुकड़ को। अरे भाई साहब, ये आंसर देने से पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेते। हाँ, रीजनिंग की क्लास में हो, रीजनिंग नहीं लगा पा रहे हो आप अपने जीवन में, तो कैसे काम चलेगा। बेटा रीजनिंग एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। जिस जिस इंसान की रीजनिंग जीरो होती है, जिस इंसान की रीजनिंग खराब होती है, उस इंसान से कोई बात करना पसंद नहीं करता, आपको पता है। और जिस इंसान की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, उससे दुनिया बात करना चाहती है। रीजनिंग का मतलब समझते हो? तर्क, लॉजिक, है ना। जो लॉजिकली बात करता है उस इंसान से बात करना हर कोई चाहता है। बट जो इलॉजिकली बातें करें, जो इंसान ऐसी बातें करें जिनकी बातों का ना कोई सर है ना कोई पैर है, तो बताओ क्या उनसे कोई दुनिया बात करना चाहती है? नहीं करना चाहती ना। हाँ जी। तो अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आपसे दुनिया अट्रैक्ट होगी, और अगर आपकी रीजनिंग बेकार है तो कोई आपकी तरफ देखेगा तक नहीं। समझ रहे हो? अभी तो हम पर्सनैलिटी चेंज करने वाले चैप्टर भी पढ़ेंगे, जिसमें अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, वो जो चैप्टर्स है ना, उसमें आपके सोच भी बदलेगी, आपका एटीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, तो पूरी रीजनिंग आपकी बदल देंगे हम। समझ रहे हो? तो ये जो लेटर्स हैं बेटा, इन लेटर्स को बताने से पहले थोड़ा यूज कर लेते। ये जो लेटर्स हैं, दीज आर ऑड लेटर्स, ये सारे के सारे ऑड लेटर हैं। अच्छा, ये जो सीरीज है वो इवन सीरीज है। तो बेटा इवन सीरीज में ऑड लेटर कहां से आ सकते हैं, ये बताओ। इवन सीरीज में ऑड लेटर तो हो ही नहीं सकते। सर आपने कहा था लेफ्ट के प्लेस को डबल करके आंसर दो। बेटा मैंने राइट के प्लेस को डबल करने के लिए नहीं कहा आपसे, मैंने बोला है कि लेफ्ट के प्लेस को डबल करो, लेफ्ट के प्लेस को। तो डबल करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड से प्लेस पता होना जरूरी है। अच्छा, लेफ्ट हैंड से कितना प्लेस है इसका? जो पीछे से 8वां अक्षर है वो आगे से कितना दूर होगा? सर 27 में से माइनस कर दो, चप्पल उठा के मारेंगे तुम्हारे। 27 में से माइनस कर दो। 27 में से बेटा तब माइनस करते हैं जब यहां से लेकर यहां तक टोटल ना 26 अक्षर हो, क्योंकि टोटल प्लस 1 में से माइनस करना होता है ना। लेकिन यहां से लेकर यहां तक 26 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 13 अक्षर है। ओनली 13 लेटर्स आर हियर। 13 अक्षर है, 13 अक्षर। इसीलिए पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम 27 नहीं, टोटल प्लस 1 यानी कि 14 में से माइनस करेंगे। 14 माइनस का 8 कितना होगा? 14 माइनस का 8 6। तो बेसिकली ये लेफ्ट हैंड से छठा अक्षर है, और इसका डबल करके आंसर दो। 6 दूनी 12, और 12वां अक्षर क्या होता है? 12वां अक्षर होता है एल। तो एल इज द राइट आंसर। 10 सेकेंड में रिवीजन कर लो। तो इवन सीरीज में हम डबल तब कर सकते हैं जब हमें लेफ्ट हैंड से प्लेस पता हो। तो लेफ्ट हैंड के प्लेस का डबल करके आंसर देना है, ना कि राइट हैंड के प्लेस का। अगर गलती से कोई लेटर राइट हैंड से पता है तो पहले हम उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे। कितने में से घटाकर? 14 में से। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कुल 13 अक्षर हैं। जितने अक्षर होते हैं उससे एक ज्यादा में से घटाना पड़ता है। समझ रहे हो जी? चलिए, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। देखो, फिर ए से शुरू करते हुए हमें प्रत्येक दूसरा अक्षर डिलीट करना है। फिर ए से शुरू करते हुए हमें प्रत्येक दूसरा अक्षर डिलीट करना है। अगर ए से शुरू करते हुए हमें प्रत्येक दूसरा अक्षर डिलीट करना है ना। यदि ए से शुरू करते हुए हमें प्रत्येक दूसरा अक्षर डिलीट करना है, तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ये सीरीज बचेगी। हेलो, ये सीरीज बचेगी। अब काउंटिंग इस सीरीज में करनी है। 4th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। 10 माइनस का 4, 6 फ्रॉम विच हैंड? राइट हैंड। भैया दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। 10 माइनस का 4 6। छठा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। दाया छोर ये है, यहां से छठा अक्षर काउंट करना है। तो हम डबल करके आंसर देंगे, लेकिन वो लेफ्ट वाली पोजीशन को। तो लेफ्ट हैंड से कितना दूर है ये पता लगा लो। 14 माइनस का 6 8। 8 दूनी 16, और 16वां अक्षर होता है पी। तो पी इज द राइट आंसर।
पी इज द राइट आंसर। ठीक है, गॉट इट, पी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बाबू, जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये एक फिर से नई सीरीज आपके सामने है, ये एक और नई सीरीज है आपके जो सामने है ना, बिल्कुल डिफरेंट सीरीज है, एकदम नई सीरीज है जो आपके सामने है। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अब देखो, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, अब हमसे कहा जा रहा है कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, स्टार्टिंग फ्रॉम बी, यानी कि पहले जो डिलीट करोगे वो बी डिलीट करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से शुरू करो डिलीट करना। अब हर अल्टरनेटिव लेटर डिलीट कर दो, तो अब जो लेटर्स बचेंगे ना, वो ये लेटर्स बचेंगे। बेटा जेड इस बार डिलीट हो जाएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये 13वां अक्षर। अभी भी हमारे पास 13 अक्षर बचेंगे, और ये जो 13 के 13 अक्षर है ना, दीज आर ऑड लेटर्स, दीज आर ऑड लेटर्स। ये ऑड सीरीज क्यों कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो लेटर्स के प्लेस है ना वो ऑड है, यहाँ पर जो लेटर्स के प्लेस है वो ऑड है। तो अब काउंटिंग हमें कहाँ करनी है, ऑड सीरीज में करनी है। ट्रिक और कंसेप्ट वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, ट्रिक और कंसेप्ट सेम है। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करोगे सर, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से होगा, बाएं छोर से। बाएं छोर कहाँ है सर, ये रहा, यहां से नवा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, यहां से नवा अक्षर है। नवा अक्षर कौन सा है, कैसे पता लगेगा, इवन सीरीज में तो हम डबल कर रहे थे, क्या ऑड सीरीज में हम डबल नहीं कर सकते सर, यहाँ पे डबल नहीं करोगे, डबल -1 कर दो, यहाँ पे लेफ्ट के प्लेस को डबल -1 कर दो, जैसे 1 का डबल 2, 2 -1 1, 2 का डबल 4, 4 -1 3, 3 का डबल 6, 6 -1 5। तो बेटा लेफ्ट से 9th, 9 दूनी 18, 18 -1 17, तो 17वां अक्षर क्या होता है, क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे डबल -1 करेंगे, क्या करेंगे बाबू, हम डबल -1 करेंगे। तो इवन सीरीज में डायरेक्ट आंसर देने के लिए जस्ट डबल करते हैं लेफ्ट के प्लेस को, बट ऑड सीरीज में डायरेक्ट आंसर देने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट के प्लेस को डबल -1 करके आंसर देते हैं, डबल -1 करके आंसर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, देखो फिर से बी से शुरू करना है, डिलीट करना, यानी कि जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो ऑड सीरीज बचेगी, काउंटिंग हमें इस सीरीज में करनी है। तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं पांचवा होगा, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस करेंगे, 12 माइनस का 5 7, सातवां अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 12 माइनस का 5 7, सेवंथ फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। बेटा लेफ्ट हैंड ये है, यहां से सातवां अक्षर काउंट करना है, 7 दूनी 14, 14 -1 13, डबल -1, और अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर क्या होता है, एम, एम इज द राइट आंसर, है ना, विदाउट पेन। इसी बात पे आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, इसका मतलब जो सीरीज है वो ऑड सीरीज है, ठीक है। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यानी कि जो सीरीज है वो ऑड सीरीज है, काउंटिंग हमें ऑड सीरीज में करनी है, करो काउंटिंग। स्पीड नहीं बन पा रही बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बनेगी ना, हाँ प्रैक्टिस करो, स्पीड अपने आप बन जाएगी, ठीक है।
हाँ जी, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, जो सीरीज बचेंगी वो और सीरीज बचेंगी। काउंटिंग क्या करनी है, तब कौन सा अक्षर दाएं से सातवें के बाएं तीसरा होगा। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। दाया छोर ये है, दाएं से 10वां अक्षर काउंट करना है। अब देखो डबल -1 मत कर देना, डबल -1 मत कर देना, क्योंकि डबल -1 बेटा लेफ्ट के प्लेस को करते हैं ना कि राइट के प्लेस को। तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड से प्लेस पता लगाना होगा। कैसे पता लगाओगे, 14 - 10, क्योंकि यहाँ पे यहां तक टोटल 13 अक्षर है, एक ज्यादा में से घटा दो, 14 - 10 4। अब इसका डबल -1 करो, 4 दूनी 8, 8 - 1 7, और 7वां अक्षर क्या होता है जी। हाँ जी, तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं छठा होगा। दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर -12 - का 6 6, छठा अक्षर कहां से, दाएं 6। दाया छोर ये है, यहां से छठा अक्षर बेटा, लेकिन डबल -1 करेंगे लेफ्ट के प्लेस का। लेफ्ट से प्लेस कितना है, 14 - का 6 8, इसका डबल -1, 8 दूनी 16, 16 - 1 15, और 15वां अक्षर क्या होता है, ओ। ओ इज द राइट आंसर, ओ इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप इवन सीरीज, अब आप नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, इवन सीरीज और ऑड सीरीज, इन चारों सीरीज को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। बेटा दोनों पोजीशन सेम आने पर -12 - का 6 6, छठा अक्षर कहां से, दाएं छोर से। दाएं से छठा, तो आगे से कितना दूर होगा, 14 - का 6 8, 8 होगा आगे से, और इसका डबल -1 कर दो, 8 दूनी 16, 16 - 1 15, 15वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ओ। हाँ जी, तो ये 4 सीरीज आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, ये 4 सीरीज आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है ना। ये बैच हर किसी के लिए है, हर किसी एग्जाम के लिए बैच है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो क्लर्क हो, समझ रहे हो। हर एग्जाम के लिए ये बैच है, टेंशन मत लो, ठीक। आईएएस ऑफिसर से लेके ग्रुप डी तक के एग्जाम के लिए बैच है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक। ग्रुप डी से लेके आईएएस एग्जाम तक के लिए बैच है, ठीक है। हाँ जी, आप चिंता ना करें, रीजनिंग की चिंता बिल्कुल हमारे ऊपर छोड़ दें। अगर आप 2:30 बजे लाइव आके नहीं पढ़ पा रहे हो डेली, तो आप किसी एक समय को फिक्स कर लो पूरे 24 घंटे में, और उस समय रेगुलर क्लास देखो इसको, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपनी मर्जी से सिलेबस करना चाहते हो तो वीओडी सेक्शन से कर लो, ठीक है। हाँ जी, आप देखो ना, डबल -1 बेटा देखो, 1 का डबल 2 2 - 1 1, 2 का डबल 4 4 - 1 3, 3 का डबल 6 6 - 1 5, 13 दूनी 26 - 1 25। तो और सीरीज में इनका जो ओरिजिनल प्लेस है, इनके प्लेस से डबल -1 हो रहा है। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। अब मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना, ठीक है, टाटा, लव यू, लव यू।